भैया आप लोग खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 37 को हम पढ़ रहे थे और उसमें से सीख रहे थे। और भजन 37 एक ऐसा भजन है जो कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता है। अब कई लोगों के जीवन में ये प्रश्न होता है कि दुष्ट क्यों फलता है, फूलता है। तो भजन 37 इस बात को बहुत अच्छी रीति से प्रदर्शित करता है, बहुत से लोगों के गुत्थी को सुलझा देता है। और हमने भजन 37 के 10 पद तक देखा था कि थोड़े दिन के बीतने के बाद तुम उस दुष्ट को वहां पाओगे नहीं, जो फल गया है, फूल गया है, बढ़ गया है। कुछ दिनों के बाद उसका औचित्य आपको जब वहां जाओगे तो दिखेगा भी नहीं। तो हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना है, दुष्ट अगर बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, तो कटने के लिए और आग में झोंके जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना? जैसे एक बकरे को पहले खूब खिलाते पिलाते मोटा ताजा करते हैं, उससे बादाम काजू भी खिलाते हैं, तो बकरा तो सोचता है देखो, पर उसे ये पता नहीं है कि ईद आने वाली है। इसी प्रकार से दुष्ट जब फलता फूलता है तो वो अपने मन में अहंकार में समा जाता है और उसको लगता है देखो मेरे जैसा कोई नहीं है। और उसे पता नहीं है कि थोड़ी दिन के बाद उसका औचित्य क्या होने वाला है, उसको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए अब जब हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वहां पर 11वीं आयत को पढ़े कोई मेरे लिए। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, दुष्ट लोग जो अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है विनाश से पहले घमंड आता है, विनाश से पहले घमंड आता है और उन्नति से पहले नम्रता आती है। आप जितने नम्र बनते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाता चला जाएगा। आप जितने घमंड अपने अंदर लाना चालू करेंगे, आप विनाश की ओर, पतन का और चल पड़े। यूं समझ लीजिए, दो रास्ते हैं आपके सामने। एक है घमंड से भरी हुई आंखें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, एक है नम्र लोग जिन्हें परमेश्वर संभालता है। आप क्या चाहते हैं? आपका जीवन का निर्णय आपके हाथ में है। तो वचन यहां कहता है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप अगर एक रूलर बनना चाहते हैं, राज्य करने वाले बनना चाहते हैं, तो आप नम्र बनना चालू कीजिए। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब लोगों के मन पर राज्य करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, दो व्यक्ति आपके साथ में हमेशा रहते हैं। एक व्यक्ति हमेशा अहंकार से भरा हुआ है और एक बहुत नम्र है। आप किससे दोस्ती पसंद करेंगे? क्यों? अहंकारी से क्या प्रॉब्लम है आपको? उसका स्वभाव, वो सेल्फ प्रेज में लगा रहता है, ये ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया मैं। लेकिन नम्र व्यक्ति, हर व्यक्ति नम्र व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद करता है। परमेश्वर भी नम्र लोगों को ही संभालता है। और नम्र लोग जो है वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसकी दीनता में उसे न्याय नहीं मिला, उसकी नम्रता और दीनता में उसको न्याय नहीं मिला। मिला क्या है? झूठे आरोप और प्रत्यारोपण के अंदर। अच्छा देखिए, पिलातुस की अदालत में पिलातुस यीशु मसीह से बोल रहा है कि देख तेरे खिलाफ लोग दोष लगा रहे हैं, तू अपना मुंह तो खोल, तू अपनी सफाई में कुछ तो बोल। और बाइबल बोलती है उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। इसको बोलते हैं नम्रता। और उसी बात को पौलुस परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि उसको
उसके अंदर न्याय नहीं मिला। देखिए पढ़ लीजिए आप, प्रेरितों काम 8 अध्याय उसके 33 पद में प्रभु का वचन हमें बताता है। उसकी दीनता अच्छा, में नहीं 32 से पढ़िए जब आपको समझ में आएगा। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, हाँ। वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया। जैसे एक भेड़ वध होने के लिए चली जाती है और पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने हाँ। चुपचाप रहता है, मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने भय नहीं करता। मेमने को पता है कि ये ऊन का अधिकार मेरे मालिक का है। नहीं, पर आजकल मेमने हैं कहां? आजकल तो मेमने भी जो है, जब भेड़ ऊन कतरने आवे पादरी, तो आपको तो पता ही है, फिर मेरे को बोलने की जरूरत क्या है। वचन कहता है वो मेमना ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी हाँ। अपना मुंह न खोला। हाँ, अपना मुंह न खोला। आगे उसकी दीनता में उसकी हम्बलनेस में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसको न्याय नहीं मिला। आपके जीवन में भी जब आप नम्रता धारण करेंगे, कई जगह आपके साथ आपको लगेगा मुझे यहां न्याय नहीं मिला। न्याय तो ये था कि वो दुष्ट जिसने मुझे गाली बकी कल मर जाना चाहिए, पर वो तो 100 साल जी रहा है। हमें लगता है, कई बार ऐसा लगता है हमें, शायद परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर ने आंख बंद कर ली है, परमेश्वर सुनता ही नहीं है। कई बार हमारी ये दशा होती है। यहां लिखा है उसकी दीनता में उसको न्याय नहीं मिला। किसकी दीनता और किसके बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह के विषय में। अगर यीशु मसीह को उसकी दीनता के कारण न्याय नहीं मिला, तो उसके लोगों को कैसे मिलेगा? धरती पर हो सकता है आपके साथ अन्याय हो, लेकिन सच्चा न्यायी तो परमेश्वर है। एक दिन वो इन सब बातों का हिसाब किताब बराबर करेगा, वो न्याय करेगा। उसके न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी है। उसके न्याय में मिलावट नहीं। क्या आप के लोगों का वर्णन कौन करेगा? हाँ, बस ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार हमारी दीनता में हमारे को न्याय नहीं मिलता, हमारे साथ कुछ अन्याय होता रहता है। यीशु मसीह चुपचाप खड़ा रहा, पिलातुस बोलता रहा, बोल तो सही, कुछ तो बोल, पर वो एक भेड़ के समान नम्र और दीन बनकर खड़ा रहा। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम खाए बिना रह लेंगे, बोले बिना नहीं रहेंगे। अगर किसी ने हम पर कोई आरोप लगा दिया, तो उसका स्पष्टीकरण जब तक हम नहीं देंगे, हमको ना तो भूख लगेगी ना नींद आएगी। और फिर खड़े होकर आराधना में क्या गाते हैं मालूम है? लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें, ओ उनके लिए मैं दुआ करूं। संडे को गीत ये गाएंगे, लेकिन अगर आपको बदनाम कोई करके बताए बाहर, आप ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, आप 4 मार के फिर आके बोलते प्रभु जरा उसको देख लेना, तो प्रभु बोले क्या देखूं मैं, तू तो देख के आया ना। गाना गाना बहुत आसान होता है। कितना अच्छा गाना है, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो ऐसे ही।
क्या सचमुच में आप उसको अपना हाथ पकड़ाना चाहते हो? नम्र बनो। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक गुस्सैल बीवी और एक गुस्सैल पति अब क्या करें साहब? बंध गए हैं तो साथ तो चलना ही है ना। और कई लोग तो ये बोलते हैं अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं इनको बता देती। राज्य करना है तो नम्र बनना पड़ेगा। अब राज्य कहां करना है? आपको अपनी पत्नी के दिल पे राज करना है और पत्नी को अपने पति के दिल पर राज्य करना है। राजा को अपनी प्रजा के दिल पे राज्य करना है। बच्चों को मां बाप के दिल में और मां बाप को बच्चों के दिलों पे राज्य करना है। जो राज्य की बात है ना, वो ये नहीं है कि हमने 200 गज का टुकड़ा खरीद लिया और अब मैं पृथ्वी का अधिकारी हूं, या 2 बीघा जमीन खरीद ली, बोले मैं देखो मैं अधिकारी हूं। लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है आपने? पास्टर ने अपनी प्रजा, अपनी कांग्रीगेशन के अंदर कितने दिलों को जीता है? कितना प्यार आप अपने पास्टर से करते हैं? अभी बहुत खुश थे जब मैं 4-5 दिन यहाँ नहीं था। हैं? चलो 4 दिन को तो कम से कम डांट से बचे नहीं। पृथ्वी के अधिकारी का मतलब यह है लोगों के दिलों पर राज्य करना। मैंने लोगों के दिलों को जीता है। हालेलुया। अभी भी जब मैं वहाँ था 100 स्टूडेंट थे वहाँ पर, जो पूरे भारत से पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। मैं 2 दिनों के अंदर उनके दिलों पे छा गया आपकी दुआओं से। हर एक व्यक्ति मुझसे आ रहा है, नंबर ले रहा है और बोल रहा है, पास्टर जी क्या मैं आपको हिमाचल बुलाऊंगा, आप हिमाचल आएंगे? मैंने बोला जरूर आएंगे। आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आप आएंगे? मैं दिल्ली तो आता ही रहता हूं। नहीं, हम अपनी कलीसिया में बुलाएंगे तो आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या बनाया हमने? किसके दिल पे छा गए? नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका अर्थ यह है कि आपका कितने दिलों पर राज्य है। यहां कोई राजस्थान की भूमि नाप के राज्य वाली बात नहीं हो रही है। कितने दिलों पर आपने राज्य बना लिया है? कितने लोगों ने आपको अपना पासवान मान लिया है? कितने लोगों ने आपको अपना एक शिक्षक, एक मॉडल, एक आइडल, एक आदर्श मान लिया है? भारत में कई जगहों पर कलीसियाएं चल रही है। कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम आपकी मेंटरशिप में चलना चाहते हैं। कईयों को मेंटरशिप देना, सलाह देना, वो बहुत दूर रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको एक गिलास उठा के इधर से उधर रखना है तो वो पूछते हैं, पास्टर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसका क्या करूं? इसको बोलते हैं कि आप किसी की मेंटरशिप कर रहे हैं। आपने किसी के दिल में अपना सिंहासन लगा दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दीनता और नम्रता दुनिया में सबसे प्यारा हथियार है जिसमें आप दिलों में घुस सकते हो। गुस्सा करके पत्नी भी साथ नहीं रहती। पत्नी के दिल पे राज्य नहीं कर पा रहे आप। क्यों? पत्नी जब देखो जब कोसती रहती है, बोले सर गुस्सैल है, जब देखो जब गुस्सा ही करता है।
आप क्या कर रहे हैं मालूम है? अपनी पत्नी को अपने लठ से वश में कर रहे हैं, अपनी ताकत से वश में कर रहे हैं, प्यार से नहीं कर रहे हैं। और लठ का जोर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, प्यार का जोर जिंदगी भर चलता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिसने अपने आप को इतना नम्र किया, आज वो दुनिया का राजा है कि नहीं? बोलो। दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी उसी के हैं। उसने लोगों के दिलों पर क्या कर लिया है, और आज भी प्रतिदिन लाखों लोग यीशु के पास आते चले जा रहे हैं। वो आज भी, उसका राज्य आज भी बढ़ रहा है। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। तो राज्य क्या कर रहा है उसका? रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। लाखों लोग पूरे विश्व में रोज यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, और वो उसे अपना राजा बना रहे हैं। और वो आके कहते हैं कि आज से तू हमारा राजा है, तू हमारे दिलों पे राज्य कर। और अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ता, मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता, तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठता, यीशु मसीह अपनी मोहब्बत नहीं दिखाता, वहां पिलातुस की अदालत में चुप जैसे खड़ा था वैसे खड़ा नहीं रहता, नम्रता और दीनता धारण नहीं करता, आज इतनी ऊंचाई पे होता, इतने लोगों के दिलों पे राज्य करता। आज आपके दिलों का राजा कौन है? यीशु है। क्योंकि वो एक नम्र व्यक्ति है, इसलिए वो पृथ्वी का अधिकारी है, पृथ्वी का प्रभु है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो नम्रता जो है उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय उसके 5 पद में भी कहा, पढ़ो। धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र हैं। धन्य है वे, धन्य का मतलब है आशीषित है वो व्यक्ति। अब अगर आशीषित को थोड़ा उल्टा कर लो, आशीष को थोड़ा उल्टा करो, श्रापित है वो व्यक्ति जो नम्र नहीं है। नहीं आई समझ में? धन्य है वो व्यक्ति यानी आशीषित है वो व्यक्ति जो नम्र है, और श्रापित है व्यक्ति जो नम्र नहीं है, जो घमंडी है। नम्रता का उल्टा घमंड कर लो, मान लीजिए अपन। घमंडी का अंत क्या है और नम्र व्यक्ति का अंत क्या है, यह आपको समझ में आना चाहिए। आशीषित होता चला जाता है वो व्यक्ति जो नम्र होता है। यीशु मसीह ने गाली खा के गाली नहीं दी, नम्र बना। उसको न्याय नहीं मिला, नम्र बना। लेकिन आज वो पृथ्वी का अधिकारी है, लोगों के दिलों पे राज्य कर रहा है। यीशु मसीह भी अगर कोई हथियार लेकर के खड़ा होता तो अन्य में और हमारे प्रभु यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं होता। उसके पास भी एक हथियार था और नम्रता उसका हथियार था। हालेलुया। सब लोगों के पास अलग अलग हथियार है, मेरे मसीह के पास नम्रता का हथियार है। हालेलुया। अहिंसा, हिंसा में विश्वास नहीं करा यीशु मसीह ने। हालेलुया। अब यहां पर अपन देखते हैं कि नीति वचन के अंदर आएंगे, 22 नीति वचन 22 में आपको जीवन में जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आपको धन चाहिए, आपको महिमा चाहिए, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल दो चीज, द फियर ऑफ गॉड एंड हम्बलनेस। ये दो चीज अगर आपके जीवन में आ गई, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। पड़ोसी को बोलो, ये दो चीज आपके जीवन में आ गई तो आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। पहला है नम्रता और दूसरा है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय क्या करेगा मालूम है? आपको पाप नहीं करने देगा। परमेश्वर का भय आपको पाप से बचाएगा।
और नम्रता आपको आगे बढ़ा देगी। नम्रता और यहोवा का भय मानने से 3 चीजें आती है। धन, धन किसको नहीं चाहिए? अहंकारियों के पास धन ठहरता नहीं है, ध्यान रखना। सुन रहे हो आप बात? बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा आता है, लेकिन उनके अहंकार के कारण उनके पास से पैसा भी उनका साथ छोड़कर चला जाता है, टिकता नहीं है। नम्र लोगों के पास पैसा ठहरता है जी। नम्र लोगों के पास पैसा रहना पसंद करता है। पैसे को भी बुद्धि है कि मुझे कहां रहना है। नम्रता और यहोवा का भय से क्या मिलता है? पहली बात, धन, बोलो धन। पड़ोसी को पूछो, धन चाहिए? नम्र बनो। क्या बनो? हाँ, जितना नम्रता धारण करते जाओगे, आपके घर में धन संपत्ति आती चली जाएगी। जितना गुस्सा करते चले जाओगे, उतना जाती चली जाएगी। हाँ, सीधी बात है। और चालू रखो 2, 4, 6 महीने, जो है वो भी चला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। नम्र लोगों को यहोवा संभाल लेता है। धन आता है जब हम नम्र बनते हैं। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं आज, जिसको ध्यान से सुनिए आप। नम्रता एक वेपन है। वेपन समझते हैं आप? हथियार है। और उसके बाद लिखा हुआ है धन और महिमा। महिमा का मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। किसको नहीं चाहिए? प्रभावशाली बनाता है। महिमा का मतलब क्या है? अरे साहब, उनका बड़ा नाम है, ऐसा लिखा है ना। और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। वो मतलब यही है, मैं तुझे महिमा दूंगा, लोग तेरा आदर सम्मान करेंगे, तेरा प्रभाव लोगों पर छा जाएगा। गुस्सा तो मैं भी बहुत करता था। एक दिन अनिल नागरानी भाई मुझसे बोल रहे थे, राजू भाई आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैंने बोला अच्छा वो नहीं मिले, नहीं तो गुस्सा कर रहे होते हम दोनों बैठ के। मैं बहुत गुस्सा करता था। मैं रेलवे में नौकरी करता था, अच्छी खासी तनख्वाह थी, पर गुस्से के कारण पैसा रहता ही नहीं था। लेकिन जब मैं नम्र बना तो पैसा बाढ़ के समान आने लगा। पैसे ने भी मुझसे प्यार करना शुरू किया। पैसे को भी पता है कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। उसने मुझे महिमा दी, प्रतिष्ठा दी। और आप सब जानते हैं, मैं आपको अपने मुंह से मैं इस स्टेज से क्या बोलूं कि कितना प्रतिष्ठा मेरी प्रभु ने इस भारत के अंदर बनाई है। कितने चाहने वालों की संख्या, कितने लोग मुझे चाहने वाले बने। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन प्रतिष्ठा में कोई कमी प्रभु ने नहीं छोड़ी। हालेलुया। हम जहां भी रहते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। समझ में आ रही है? डायलॉग है एक, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मेरे आशीषों, महिमा दिलाता है प्रभु, और जीवन होता है। महिमा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, प्रतिष्ठा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ओए मुझे सलाम कर, मुझे नमस्कार कर,
बोलने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद चल के आके आपके चरणों में गिरना शुरू करेंगे। प्रभु ऐसी महिमा से आपको नवाजेगा। हालेलुया। जो आपको जानते नहीं है वो उनके दिलों पे भी आप राज्य करने लग जाएंगे। हालेलुया। और तीसरा है, और जीवन होता है। तीसरा है जीवन। इस जीवन में भी और उस जीवन में भी जो आने वाला है, परमेश्वर अपनी महिमा और धन और जीवन तीनों देता हमको। और जीवन की तमाम आवश्यकताएं उसी की पहचान से हमें मिल जाती हैं। क्यों गाना गाते हैं हम? योग्यता से बढ़ के दिया, इन्हीं दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु। मैं जिसके योग्य नहीं था, उस प्रतिष्ठा के योग्य में नहीं था, उस धन को प्राप्त करने की मैं योग्यता में नहीं था, पर एक चीज ने मेरी जिंदगी की सारी गुत्थियां सुलझा दी, वो है नम्रता। हालेलुया। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, आप निकाल के पढ़ें। पहला राजा 21वां अध्याय और उसका 25 पद से। अहाब राजा के विषय में आप लोग दुनिया में जो बाइबल पढ़ने वाले हैं अहाब राजा के विषय में जानते हैं। अहाब राजा इज़राइल का सबसे दुष्ट राजा, इज़ेबेल से शादी कर लिया, एलिया को सताने और मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एलिया उसकी और उसकी पत्नी के डर के मारे बेचारा भागा। अहाब राजा के तुल्य कोई ना था, ऐसा लिखा, पढ़ो। सचमुच अहाब के तुल्य हाँ, और कोई न था, और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी हाँ, इजेबेल के उकसाने पर हाँ, वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कौन सा काम किया उसने? अरे बीवी कहेगी तुम गलत काम करते चले जाओगे। बीवी तो बेचारी इज़ेबेल थी, बीवी तो गैर कौम से आई थी, इज़ेबेल नाम की एक महिला से उसने शादी कर ली। पर उस मैडम से उसने शादी कर लिया और शादी करने के बाद मैडम का इतना जबरदस्त गुलाम बना कि खुदा को ही छोड़ दिया, जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर का सिद्धांतों को छोड़ दिया। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप सब कुछ छोड़ो पर वचन के सिद्धांतों में बने रहो। हालेलुया। वचन के सिद्धांतों में जब तक आप बने रहोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं पाएगी। समझ में आ रही बात? आगे लिखा हुआ है, उसके उकसाने पर वो काम करने लगा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने आप को उसने क्या किया? अपने को बेच डाला था। एक औरत के चक्कर में अपने आप को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया। आज लोग थोड़े से पैसे के चक्कर में अपना ईमान बेच देते हैं, अपना जमीर बेच देते हैं। अहाब का भी यही हाल था भाई, और इन दोनों ने मिलकर के जो तमाशा बनाया इज़राइल के अंदर, इनसे बुरा उदाहरण कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आगे क्या हुआ, पढ़ो। वह तो उन एमोरियों के समान, हाँ, जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से हाँ, देश से निकाला था। हाँ, एमोरी जिनसे परमेश्वर घृणा करता था। परमेश्वर ने अपने देश की सफाई करी तो एमोरियों को निकाला वहां से, मूर्ति पूजकों को वापस वहां से निकाल दिया। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वापस लाके उनको बसा दिया। आगे बहुत ही घिनौने काम करता था, हाँ, और? अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। क्या करने लगा? जीवते परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा में लग गया, औरत के चक्कर में। किसके चक्कर में? एक बीवी के चक्कर में।
बीवी जैसे नचाएगी वैसे नाचते रहो बस। क्यों तुम्हारे पास अपना कोई जमीर नहीं है? या शौहर जैसे नचाएगा वैसे नाचती रहोगी? आगे बेटे। एलिया के ये वचन सुनकर एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। ओहो, कहीं तो असर हुआ। मेरा जैसा नबी मिल गया उसको, एलिया नबी, सीधी बात करने वाला। क्या मिल गया? सीधी बात करने वाला। आप तो अपनी बीवी का गुलाम मत बन। उसकी आंखें खोली उसने। किसने? एलिया ने। एलिया वॉज ए मैन ऑफ गॉड दैट टाइम। 3.5 साल तक उसने कह दिया पानी नहीं बरसेगा, तो 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। अहाब को मालूम था कि इसी ने बोला है इसलिए नहीं बरस रहा है। यही है बदमाश। हालेलुया। अगर प्रभु के दास ने बोल दिया ना, नो ब्लेसिंग अपॉन योर हाउस, तो एड़ी से चोटी का जोर लगा लेना। क्या? कुछ नहीं होना है। अहाब राजा के जमाने में जब वो बुरे काम करने लगा, एलिया ने कहा 3.5 साल तक पानी। खुदा ने उसकी वो प्रार्थना भी सुनी। बोले ठीक है, नो ब्लेसिंग अपॉन इज़राइल। 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। लेकिन अहाब तो अहाब है और मैडम तो मैडम है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अहाब का आमना सामना इज़राइल के नबी एलिया से हो गया, और एलिया ने जो वचन अहाब को सुनाए, उन वचनों के आगे अहाब राजा ने घुटने टेक दिए। पढ़ो। अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने का क्या मतलब होता है? अपने किए पर पछताप, अपने गलत कामों पर पछताना। पश्चाताप की दशा में आ गया। कौन? अहाब। कौन? घमंडी अहाब। समझ में आ रहा है क्या? आगे पढ़ो। और अपनी देह पर टाट लपेट कर। और क्या किया? राजकीय वस्त्र उतार दिया। बोला इसके मैं लायक नहीं हूं। क्या है? इस वस्त्र के मैं लायक नहीं हूं। हाय मैंने यहोवा ये क्या किया? मैं भटक गया, मैं एक बीवी के चक्कर में बिक गया है? पथ भ्रष्ट हो गया। लेकिन होश में कौन लाए? उस जमाने में एलिया था। आज के जमाने में कहां एलिया है? सीधी बात करने वाला एक नबी वहां पर मौजूद था। उसने अहाब राजा को सीधी बातें बोलना शुरू किया, और उस बातों को सुनकर, उस वचन को सुनकर अहाब दहल गया। अहाब ने अपना वस्त्र उतार दिया। अहाब ने टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का मतलब क्या होता है मालूम है? नम्र बनना। चलो आगे पढ़ो। उपवास करने। क्या करने लगा? उपवास में आदमी को क्या बनना है? नम्र बनना है। ये सारे सिम्टम्स नम्रता की ओर ले जा रहे हैं, हम्बलनेस की ओर ले जा रहे हैं। हाय मैंने ये क्या किया? पश्चाताप आ रहा है, टाट ओढ़ लिया है, उपवास में चला गया। आगे बेटे। और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने और लगा। कैसे रहने लगा? टाट ओढ़े हुए पड़ा रहने लगा। राजकीय गद्दी छोड़ दी, राजकीय सिंहासन छोड़ दिया। अब प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ है। हाय मैंने ये क्या कर दिया? हाय मैंने ये क्या कर दिया? ओ प्रभु मुझे माफ कर दे। ऐसी नौबत ले आता है खुदा। पर एलिया मिले तो ना। आजकल तो सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं। उनको पसंद भी अपन उन्हीं को करते हैं। सीधी बात बोलूं, को अक्ल आओगे आप? नहीं आओगे। हम दूसरों के
जीवन से भी नहीं समझते और सीखते। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। क्या समझते हैं? हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। क्या समझते हैं मालूम है? क्या सोचते हैं मालूम है? ये तो इसके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ी ऐसा होगा। मैं तो बहुत स्मार्ट बॉय हूं। दूसरे के गलती से सीख लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? नहीं, पर दूसरे के उदाहरण से भी हम नहीं सीखते। हम स्मार्ट होते हैं अपने आप में। ये तो इसके साथ हो गया, मेरे साथ थोड़ी होगा। मैं तो ऐसा थोड़ी करता हूं। एक लड़के को मैंने बोला जिम मत जा भाई तू। नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होता है। अच्छा भाई ठीक है, नहीं होता तो बाद में जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या क्या आपको तो पता ही है। यहोवा के दासों की बात को मान लेने में ही भलाई होती है। स्मार्ट मत बनो ज्यादा। इससे पहले कि वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारी स्मार्टनेस फेल हो जाएगी वहां। क्या? अहाब राजा ने समझ लिया कि अब कोई चारा मेरे पास रहा नहीं है। एलिया की बात मान लेने में ही फायदा है। और एलिया की बात मानकर उसने टाट पहना, राज की वस्त्र उतारा और दबे पांव चलने लगा। और पहले कैसे चलता था? अकड़कर। अब कैसे चल रहा है? चाल में अंतर आ गया। नम्रता चाल में अंतर लाती है, ध्यान रखना। नम्रता चाल में भी अंतर ले जाती है। चाल चलन बदल देती है, तौर तरीके बदल देती है। दबे पांव चलना। एक राजा फैल के चलता है, लेकिन अब कैसे चल रहा है? अब कैसे चल रहा है? दबे पांव। दबे पांव चल रहा है। और उसके बाद लिखा हुआ है 28 पद, हमारा मूल वचन है, पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन हाँ। जिस भी एलिया के पास पहुंचा। एलिया नबी के पास खुदा का कलाम पहुंचा, खुदा का बंदा, खुदा के वचन पहुंचे। और क्या हुआ? क्या तूने देखा है? क्या तूने देखा है? क्या तूने देखा है देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। ओह, अहाब मेरे सामने क्या बन गया है? नम्र बन गया। अहाब का एटीट्यूड खुदा को पसंद आ गया। आमीन बोलो कोई। तूने जो उस दिन मीटिंग ली थी ना, कॉटेज मीटिंग, तूने जो उस दिन मॉर्निंग डिवोशन में बात किया था ना, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। तूने जो उससे सीधी बात करी थी ना, उसके बाद उसने टाट ओढ़ लिया, राज की वस्त्र उतार दिया। आजकल पड़ा ही रहता है, भूखा पड़ा है। वो भूल गया मैं राजा हूं। उसका जीवन बदल गया है, उसका एटीट्यूड बदल गया है, उसका वे ऑफ लिविंग बदल गया, उसका वे ऑफ टॉकिंग बदल गया। राजा तो कॉलर ऊंचा करके चलने वाला है। अब तो इसने क्या कर लिया? कॉलर ही हटा लिया। अब कॉलर है ही नहीं, टाट पहना हुआ है। क्या उड़ा, क्या यूं करेगा? है? और वंडरफुल। क्या तूने मेरे दास को देखा? क्या तूने अहाब राजा को देखा है कि वो मेरे सामने क्या बन गया है? नम्र बन गया है। सुन, इस कारण कि वो नम्र बन गया है, उसके लिए एक आदेश मैं तुझे दे रहा हूं। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा। हेलो, इधर देखो। नम्रता विपत्ति को डाल। सामने खड़े हुए विनाश को टाल देती है।
आमेन। जोर से बोलो, नम्रता सामने खड़ी विपत्ति को, सामने आए हुए विनाश को टाल देती है। पड़ोसी को बताओ, हिला के बोलो उसको, हिला के बोलो उसको, थोड़ा हिला के बोलो। हाँ, हालेलुया। खुदा को क्या पसंद आता है? खुदा को क्या पसंद आया? अहाब का। ऐसा एक राजा नहीं है, ऐसे एक उदाहरण नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। नम्रता विनाश को टाल देती है। प्रभु ने कहा क्योंकि ये मेरे सामने नम्र बन गया है, इसलिए जो विपत्ति मैंने इसके लिए ठानी थी, इसके जीते जी अब इसको वो विपत्ति में से जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास, आपके लिए शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आपके कर्मों की वजह से आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। बट इफ आज आप तैयार हैं कि नम्र बने, तो विनाश टाला जा सकता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा है? उस विपत्ति को मैं उसके ऊपर नहीं डालूंगा और उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। यानी विपत्ति पोस्टपोन्ड हो गई। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप नम्र बनने को तैयार हैं? क्या आज आप ये निर्णय लेने को तैयार हैं, आज के बाद अहंकार, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह, लड़ाई, झगड़ा सब छोड़कर टाट पहनने के लिए तैयार हूं? देखिए, आप टाट पहनिए, खुदा आपको राजकीय वस्त्र पहनाएगा। आप टाट पहनिए तो सही, खुदा बोलेगा हाँ, टाट उतार, राजा के वस्त्र पहन। लेकिन आपका प्रॉब्लम है, आप पहले राजा के वस्त्र पहनना चाहते हो, टाट पहनने के लिए आपके पास मन नहीं। आप टाट पहनना शुरू कीजिए। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम दुआ करें।